हम्म क्या क्या पढ़ लिया था बताइए। फ्रिक्शन में सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ ली थी, क्या थी एक बार पढ़ लो ठीक से। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू सरफेसेस इज ए रेसिस्टिव फोर्स, ठीक है, विच अपोज और ट्राई टू अपोज द रिलेटिव मोशन। या तो रोक पाता है नहीं रोक पाता है, रेसिस्टिव है रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। कहाँ लगता है? बिटवीन द, ठीक है। अगर मैं तुमको पूछूं डायरेक्शन बनानी है तुमको कि ये ब्लॉक है, इधर की तरफ कोई खींचने की कोशिश कर रहा है, तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर की तरफ लगेगा, ऐसे लगेगा। फ्लोर पे कहाँ लगेगा? आगे की तरफ लगेगा। अगर ये ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा होता और मैं इसको खींच रहा होता आगे, तो M1 पे कहाँ लग रहा होता फ्रिक्शन, M2 पे कहाँ लग रहा होता? M1 पे कहाँ लग रहा होता? इसकी वजह से पीछे लग रहा होता, तो F1 इसकी वजह से आगे लग रहा होता, और इसकी वजह से पीछे लग रहा होता, और इसकी वजह से फ्लोर पे आगे लग रहा होता। सही बात है। और अगर मैं थोड़ा बदल देता इस चीज़ को कि ये इधर हो F फोर्स, तो बताइए दोनों पीछे लगा, ऐसे पीछे और ऐसे भी पीछे, ये F1 और ये F2, और ये लगाएगा इस पे आगे। सही। और ये कहानी समझ रहे हो कैसे होता है ये? ठीक है। दीवार के साथ अगर कोई टच कर रखा है ऐसे, तो उस पर mg लगता है नीचे की तरफ, तो इसमें टेंडेंसी कहाँ आती है? नीचे। तो फ्रिक्शन कहाँ लगता है? इस पर दीवार लगाती है ऊपर की तरफ, प्रोवाइडेड के इधर से कोई फोर्स लगा के इसे रोक रहा है, यहाँ से नॉर्मलाइजेशन होती है, ठीक है। ये सारी डायरेक्शन हो गई थी। फिर मैथमेटिकली F इज इक्वल टू कितना? F मैक्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, ऐसा होता है। और ग्राफ कैसा होता है इसका? स्ट्रेट लाइन है पहले, फिर जाके यहाँ पे क्या लिखूं? यहाँ पे लिखा जाएगा एक्सटर्नल फोर्स। तो पहले है ऐसी लाइन, कितने स्लोप की लाइन है ये? स्लोप है इसका 45 डिग्री, ठीक है जी। ये वाला जो फ्रिक्शन है इसको क्या कहते हैं? मैक्सिमम, एफ मैक्स, ठीक है। या फिर एक इसका नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, ऐसा नहीं लिखा था शायद, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है जी। इधर इधर की जो जगह है उसमें क्या रहता है? स्टैटिक, और यहाँ होता है काइनेटिक। इधर की तरफ कोई ब्लॉक चल पड़ता है फिर वहाँ पे, ठीक है। तो स्टैटिक को दिखते हैं एफ एस कैसा होता है भाई? लेस देन, ठीक है, कैसा? एफ मैक्स, यानी कि म्यू एन से कम रहता है हमेशा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तब तो बॉडी कैसी रहती है? स्टैटिक। तो पार्टिकल या बॉडी रहती है स्टैटिक। लेकिन जब एफ बराबर हो जाता है एफ मैक्स के, उसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो उस टाइम पे बॉडी क्या होती है? काइनेटिक। इसका मतलब जब बॉडी चलना शुरू कर दे तो फिर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? मैक्सिमम, म्यू एन, ठीक है। और जब तक रुकी हुई है तब तक म्यू एन के नीचे तक कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके म्यू एन तक कुछ भी हो सकता है। इस व्यू को कौन सा व्यू कहते हैं? नहीं, ओल्ड व्यू, है ना। तो मॉडर्न व्यू क्या होता है? ऐसे है, हाँ। जब बॉडी रुकी होती है तो उसका मैक्सिमम फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन थोड़ा ज़्यादा, लेकिन जब चलने लगती है तो फिर जो फ्रिक्शन काइनेटिक वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यहाँ वही चल रहा है भाई, फ्रिक्शन, और यहाँ पे चल रहा है एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो F स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन इसमें कैसा होगा? या F मैक्स की वैल्यू इसमें कितनी होगी? F मैक्स कौन सा? स्टैटिक, कैसा होगा? म्यू एस एन। और काइनेटिक कितना होगा? म्यू के एन। तो जो बॉडी रुकी हुई है तब तक होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, कि बॉडी इज एट रेस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन जो स्टैटिक है वो अभी अपनी मैक्सिमम वैल्यू के अंदर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। और बॉडी अगर चल रही है, बॉडी इज काइनेटिक, मूव कर रही है, तो भाई एफ कौन सा फ्रिक्शन लगेगा फिर? एफ के मैक्स, ऐसा करके लगेगा, ठीक है। ये बेसिक बेसिक काम है जब तक सीख लिया हमने, ठीक है जी। चलिए मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करती है? नॉर्मल रिएक्शन और म्यू पे। म्यू बदलेगा तो बदल जाएगी। कोई कहे कि स्मूथ सरफेस है या फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो इसका मतलब म्यू की वैल्यू 0, तो फ्रिक्शन भी, तो नॉर्मल रिएक्शन तो रहेगा वहाँ पे।
ठीक है जी। और नॉर्मल रिएक्शन ही ना हो तो फ्रिक्शन नहीं होगा। जैसे अगर मैं ये फोर्स हटा दूं यहाँ से इधर से, तो इसे कोई प्रेस नहीं कर रहा होगा इधर से, तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, तो कोई फ्रिक्शन भी नहीं होगा, फ्री फॉल हो रहा होगा फिर ये नीचे की तरफ। सही है। चलिए थोड़े बिल्कुल छोटे सवालों से समझने की कोशिश करते हैं इसको, कि ये है मान लीजिए 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक, इस पे फोर्स लगा इधर की तरफ 10 न्यूटन, ये जो म्यू है ये है 0.7, ऐसा दे रखा है सपोज। ठीक है। अब मुझको चेक करना है ये चलेगा रुकेगा, अगर चलेगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो मुझको चाहिए फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ऐसा। डायरेक्शन निकाल लेंगे, फिर नेट फोर्स। सबसे पहला काम है डायरेक्शन देखना कि किधर की तरफ लगेगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि डायरेक्शन, सॉरी, टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर है। तो टेंडेंसी उधर है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ लग रहा होगा, ऐसा हो गया। अब इसकी निकालूंगा मैक्सिमम वैल्यू, कितना हो गया म्यू इंटू एन। म्यू कितना है 0.7, म्यू तो 0.7। और नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ लगेगा mg, जो कि होगा 20 न्यूटन, और ऐसे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है जी। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना है 20, कितना हो गया बताओ ये 14 हो गया, 14 न्यूटन हो गया। ठीक है। तुम कितना फोर्स लगा रहे हो उधर की तरफ 10। अब बताइए, हाँ तो चलेगा या नहीं चलेगा, तो ब्लॉक विल बी एट रेस्ट। अब रेस्ट कह रहे हो तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 0। फ्रिक्शन कितना होगा, कितना है फ्रिक्शन, कितना है अच्छा तो मैक्सिमम है, कितना होगा फ्रिक्शन, अब होगा 4, कितना होगा, ऐसे ब्लॉक है इधर की तरफ कितना लग रहा है 10, नीचे लग रहा है 20, इसका मुझे कुछ करना नहीं है, इधर नॉर्मल रिएक्शन है, इधर लग रहा है फ्रिक्शन। ऐसा करके इस फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है मुझको। अच्छा हाँ तो ये कितनी होगी, कितनी होगी बताओ, इक्विलिब्रियम है तो अगर ये फ्रिक्शन ज्यादा तुम बिल्कुल सही सही सोच रहे हो, सही सोच रहे हो। इक्विलिब्रियम में तो एफ कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, 10 होगा, तो 10 न्यूटन होगा। क्यों, इधर देखो, जब बॉडी रहती है स्टैटिक या रेस्ट पे, तो फ्रिक्शन कैसा होता है, मैक्सिमम वैल्यू से कम होता है। मैक्सिमम कितनी जा सकती है 14। ब्लॉक रोकने के लिए कितना चाहिए, तो 10 होगा, क्योंकि ये कैसा है सेल्फ एडजस्टेबल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसने अपने आप को एडजस्ट किया अपने आप कि मुझे कितना होना चाहिए इस ब्लॉक को रोकने के लिए, कि जी 10 होना चाहिए, तो ये 10 है उसको रोकने के लिए। सही है। अब ये मत कहना कि मेरे पास तो 14 है, तो 14 का 14 पूरा लगा दो, 14 का 14 लगा, नहीं, जितनी ज़रूरत है ब्लॉक रोकने के लिए उतना आएगा। ब्लॉक रोकने के लिए कितने की ज़रूरत है 10 आएगा। तो बात समझोगे अभी, गेम समझ गए, चलेगा। एक एक सवाल और करते हैं। मान लीजिए कि ये वाली जो वैल्यू है ये है 0.3, ठीक है, उसके बाद लिख लेना सेम सारा डेटा यही है, और यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है वो है 0.3, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ऐसा। अभी निकालना है एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन कितना होगा। तो सबसे पहला काम है एफ मैक्स निकाल लो, कितना होगा म्यू एन, म्यू कितना 0.3, एन कितना 20, कितना हो गया 6 न्यूटन। सही है। अब देखिए, अगर फ्रिक्शन इधर की तरफ कितना लग रहा है 10, अगर फ्रिक्शन अपना पूरा दम भी लगा दे, 6 का 6 भी लग जाए, तब भी नहीं रोक सकता। तो इसका मतलब ब्लॉक किस जोन में पहुंच गया, इधर पहुंच गया, फाइनाइट है। तो फ्रिक्शन कितना होता है तब, मैक्सिमम के बराबर होता है, तो 6 हो गया। तो इधर कितना हो रहा है भाई 10, और इधर कितना फोर्स है, तो नेट फोर्स कितना हुआ, एफ नेट कितना हो गया 10 माइनस 6, और नेट फोर्स में मास से डिवाइड कर दो तो आएगा एक्सेलरेशन कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्रिक्शन कितना है 6 न्यूटन, मैक्सिमम के बराबर लग रहा है फ्रिक्शन, जबकि यहाँ फ्रिक्शन कितना लग रहा है, क्योंकि बॉडी स्टैटिक है। तो जब स्टैटिक हो बॉडी तब फ्रिक्शन कुछ भी हो सकता है, इतना 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 कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर बॉडी चल रही हो फिर यही होगा मैक्सिमम, या लिमिटिंग ही होगा। फिर ये हम समझ गए हो, चलिएगा नोट करिए ऐसे। एग्जाम्पल समझ गए हो, ठीक है। अब देखो
ऐसा ही है। देखिए ये है, मान लीजिए 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, ऐसे करके जा रहा है, 16 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है मैंने, और इसमें जो एक्सेलरेशन है वो जो जनरेट हुआ वो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो मुझको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हाँ निकल बताओ। चल रहा है ब्लॉक, जब चल रहा है ब्लॉक तो फ्रिक्शन कितना लगता है? म्यू की वैल्यू, अच्छा नहीं जरूरी नहीं, कैसे भी हो सकती है। बताइए। फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगाया तो दिख ही रहा है ठीक है। अब ब्लॉक चल भी रहा है, जब एक्सेलरेशन दे रखा है उसका मतलब चल रहा है, तो ब्लॉक कैसा हुआ? काइनेटिक। जब कोई बॉडी चल रही होती है काइनेटिक होती है, तो फ्रिक्शन कौन सा एक्ट करता है? मैक्सिमम वाला एक्ट करता है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कैसे लिखा जाता है? म्यू एन, म्यू ठीक, एन कितना? 10 और 10, ठीक है, 100 म्यू, ऐसा हो गया, सही बात है। अब इक्वेशन क्या लिखोगे बताओ? ये फोर्स माइनस ये फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा लिखोगे क्या भाई? इधर का फोर्स माइनस इधर का मैक्सिमम फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 60 माइनस एफ मैक्स कितना है भाई? 100 म्यू इज इक्वल टू ये कितना है? 10 और 4 कितना? 40। तो 100 म्यू इज इक्वल टू कितना? 20। तो म्यू इज इक्वल टू 0.2, ऐसी वैल्यू है, ठीक है। वही सवाल था, मतलब उसका उल्टा करके पूछा था, ठीक है। चलिए ये कुछ नया है, ये वाला बताइए। म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.3, 2 किलोग्राम। एफ कितना है भाई? 20 न्यूटन एंगल पे लग रहा है, लेकिन जब भी एंगल पे लगे खास ध्यान देने का है। अब हाँ ये देखिए अब क्या करने का है। एफ बी डी बनाओगे दोस्त पहले, तो 2 किलोग्राम का ब्लॉक, नीचे की तरफ क्या लगेगा? 2G 20, क्या एक एफ का कंपोनेंट इधर आएगा, एफ साइन 30, कितना होगा वो? 10 होगा क्या? एक आएगा नॉर्मल रिएक्शन, एक इधर की तरफ आएगा एफ कॉस 30, वो कितना होगा? 10√3 हो जाएगा क्या वो? एफ की वैल्यू 20√3/2। फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन क्या चीज़ पे डिफाइंड होता है भाई? नॉर्मल रिएक्शन पे। तो म्यू इंटू एन, म्यू कितना दे रखा है मुझे? 0.3। एन की वैल्यू कितनी है? नहीं होगी अब 20। ब्लॉक ऐसे ही तो चलेगा या ऐसे भी चलेगा? अगर वर्टिकल में नहीं चलेगा, वर्टिकल में चेक कर लो, यहाँ कितना है? 20, ये कितना हुआ? 10। इसे यहाँ स्टेशनरी रखने के लिए n को कितना होना चाहिए? 10। अगर n कुछ भी है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ब्लॉक कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। अगर ब्लॉक कॉन्टैक्ट में है तो इसका मतलब n कुछ भी है, ठीक। अगर ये मान लो कि ये 30 आ रहा होता ऊपर, मैं इसे 60 लगा देता, 60 साइन 30 आ रहा होता, ये 30 हो गया, नीचे का 20 है, ये तो ऊपर उठ जाएगा, कॉन्टैक्ट यूज़ कर देगा, नॉर्मल रिएक्शन खत्म, नो फ्रिक्शन। लेकिन अभी कितना है?
20 था तो 10, तो ये कितना है 20, तो ये कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, तभी तो ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स बराबर हो रहा होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है भाई 10, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3 न्यूटन। समझ रहे हो क्या ऐसा? ठीक है जी। तो इधर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है बताओ, इसको मैं लगभग कितना लिख लूँ 1.73 लिख लूँ, तो कितना हो गया 17.3, ऐसा हो गया। इधर का फोर्स ज़्यादा है इधर की मैक्सिमम वैल्यू से, मैक्सिमम कितनी है 3 न्यूटन, सही है क्या? तो 17.3 माइनस 3 इज इक्वल टू MA, ठीक है, ये कितना हो गया 14.3 इज इक्वल टू MA, ए इज इक्वल टू कितना हो गया 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना तो हो गया एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन कितना यूज होगा, फ्रिक्शन यूज्ड कितना हो गया, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन कितना है 10 न्यूटन, ये सारा डेटा हो गया भाई, ठीक है। समझे? तो जब भी एंगल पे लग रहा हो तो फिर खास ध्यान रखने का है कि नॉर्मल रिएक्शन अब mg के बराबर नहीं होगा, बदलना पड़ेगा अब उसको। सही है, आगे चलते हैं चलो। बताइए भाई, ऐसा एक ब्लॉक है, ठीक है, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ 50 न्यूटन का, 1 किलोग्राम का ब्लॉक है, रुक जाएगा क्या? ऐसा सिचुएशन है, फ्रिक्शन एक्सेलरेशन बताना तुम, एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन। सामने से ऐसे धक्का मार रखा है, 50 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है, हाँ FVD बनाना है तुम्हें पहले, है ना। कैसे होता है, ये होगा नीचे की तरफ कितना लगा 10 न्यूटन, इधर कितना लगा 50, इधर से आएगा नॉर्मल रिएक्शन 50 हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ऐसे ऐसे तो चलना नहीं है, ब्लॉक चलना है तो ऐसे चलना है, तो इधर के फोर्स बैलेंस होने चाहिए, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 50, यहाँ से का फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, तो एफ मैक्स निकालो कितना होगा, वो होगा म्यू इंटू एन, म्यू कितना है 0.3 इंटू 50 कितना हो गया 15 न्यूटन, ठीक है। इसको रोकने के लिए कितना फोर्स चाहिए 10 चाहिए, तुम्हारे पास कितना रखा हुआ है 15, ठीक है भाई, 15 रुपये रखे हैं तो इसका मतलब 10 रुपये तो रखे ही हैं उसमें, तो 10 चाहिए मुझे तो उसमें से, फिर भी मेरे पास 5 बच रहा, सही है। तो इसका मतलब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे काम नहीं कर रहा होगा, स्टैटिक है, ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि जो एफ रिक्वायर्ड है, इसे कहते हैं एफ रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ब्लॉक, कितना चाहिए 10 न्यूटन चाहिए। क्या जो तुम्हारा एफ रिक्वायर्ड है वो लेस है एफ मैक्स से, 15 से छोटा है, तो जब ये वाली कंडीशन होती है रिक्वायर्ड छोटा होता है एफ मैक्स से, तो फिर स्टैटिक, ठीक है। अगर एफ रिक्वायर्ड जो तुम मांग रहे हो वो ज़्यादा आ रहा है एफ मैक्सिमम से, कहाँ से लाओगे, तो चलना पड़ेगा, तो इसका मतलब, ठीक है जी। तो ब्लॉक कैसा रहेगा स्टैटिक, एक्सीलरेशन कितना हो गया 0, फ्रिक्शन कितना यूज हुआ 10 न्यूटन, ये हुआ आंसर। जबकि फ्रिक्शन तुम्हारे पास है कितना 15, लेकिन 15 नहीं लिखना, जब यूज 10 हो रहा है तो, समझोगे ऐसा। समझ गए दोस्त, चलेगा। अब थोड़े पुराने वाले सवाल ज्वाइन करते हैं इसके अंदर, है ना। देखिए ऐसा है, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक मान लीजिए यह है 2 किलोग्राम का, ये है 3 किलोग्राम का, यहाँ से मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है ये है 0.1, यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.1, 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। अब चेक करना है चलेगा या नहीं चलेगा, और चलेगा तो एक्सेलरेशन कितना है, रस्सी में टेंशन कितनी है, फ्रिक्शन कितना यूज हो रहा है, सब बातें बतानी है मुझको।
FBD बनाएंगे, क्या बनाओगे? क्या यहाँ पे लगाओगे टेंशन, यहाँ लगाओगे टेंशन, इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन उधर की तरफ तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन भी आगे की तरफ है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अलग अलग सरफेस है, अलग अलग फ्रिक्शन होगा। F1 की वैल्यू बताओ कितनी है? F1 मैक्सिमम कितना है? 2 न्यूटन। ठीक है, ये जो पॉइंट लगा होता है ना वाला पॉइंट, ये तो खत्म हो जाएगा G से, तो इस नंबर के इस नंबर की गुणा कर दो सीधे बस। ठीक है जी, F मैक्स यहाँ पे 2 कितना? 3 न्यूटन। ऐसा हो गया। अब जितने एक्सेलरेशन से ये चलेगा आगे की तरफ उतने से ही ये चलेगा। तो पहले चेक कर लो कि चलेगा या नहीं चलेगा। तो पीछे के सारे फोर्स मिला के अगर कम पड़ रहे हैं आगे लगने वाले फोर्स से तो इसका मतलब चलेगा। पीछे टोटल फोर्स जो लग सकता है वो कितना लग सकता है? 10 एंड 10 5, आगे कितना लगा हुआ है? 20। तो चलेगा सिस्टम। पूरे को अगर मैं एक सिस्टम मान लूँ, ये पूरा का पूरा अगर एक सिस्टम कितने किलोग्राम का, तो इधर कितना लग रहा है? यहाँ पे कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। टेंशन तेरा मेरा कैंसिल। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना आ गया तो बताइए? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है क्या? अब 2 किलोग्राम को पकड़ लो, सिर्फ 2 किलोग्राम को। 2 किलोग्राम पे इधर क्या लग रहा है? 20 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितना है इसका? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्रिक्शन कितना लग रहा है इस पर? 2 न्यूटन। और एक लग रही है टेंशन। टेंशन की वैल्यू चाहिए मुझको, लिख पाओगे? हाँ, ये देखो एक्सेलरेशन उधर है, इसका मतलब ये वाला फोर्स इन दोनों के सम से ज़्यादा है, तो ज़्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स। तो कितना लिखोगे? 20 माइनस टी प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू ए एक्सेलरेशन। तो 20 माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 6। तो टी कितना हो गया? 12 न्यूटन। सही है क्या? बस एक्सेलरेशन आ गया 3, फ्रिक्शन कितने कितने लगे? 2 और 3 लगे, और क्या? टेंशन 12 न्यूटन। ऐसे हुई। बोले चलिए, ये हो गया बिल्कुल बेसिक सवाल। अब थोड़ा सा सूडो फिट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, सूडो के बहुत आसान से सवाल। देखो, एक ब्लॉक है ऐसे बड़ा, यहाँ पे एक छोटू ब्लॉक है, उसका मास है m, इसका मास है कैपिटल M। ठीक है, तो अब मुझे इसको चलाना है आगे ऐसे कुछ एक्सेलरेशन से, सच दैट कि ये नीचे ना गिरे। फाइंड मिनिमम एक्सेलरेशन A ऑफ ब्लॉक कैपिटल M such that small m block doesn't move with respect to कैपिटल M। स्मॉल m ब्लॉक मूव नहीं करता कैपिटल M के रेस्पेक्ट। वैसे तो मूव करता है ग्राउंड से देखूंगा तो, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ? कैपिटल M, मतलब उसी पे बैठ के देख रहा हूँ। तो अगर आप कैपिटल M पे बैठ के देखो तो स्मॉल m आपको वहीं चिपका हुआ दिखाई देगा, नीचे नहीं गिरेगा। ये ठीक वैसा ही हो गया कि मैं यहाँ पे कोई चीज़ रख लूँ ऐसे और बहुत तेज़ भागना शुरू करूँ तो ये चीज़ यहीं चिपक जाए, है ना। जैसे किसी कार में बैठे हो, सपोज कार चल रही है बहुत स्पीड, तुमने अगर एक पेपर यहाँ लगा लिया ऐसा खिड़की के बाहर हाथ कर, चिपका रहेगा क्या? और कार रुक जाए तो गिर पड़ेगा। इसका मतलब उसको ये जो हवा की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन लगा था, उससे एक फ्रिक्शन आ रहा था ऊपर जो उसके mg को बैलेंस कर रहा था, वो रोक रहा था। इसी तरह का यहाँ पे होगा। तो आपको क्या चाहिए कि आप चाहते हो जो स्मॉल m है वो यहीं पे स्टेशनरी रहे, तो इसका मतलब उस पर नेट फोर्स 0 होने चाहिए। किसके रेस्पेक्ट में? कैपिटल M के रेस्पेक्ट में। सही बात है। तो जो पूरा सिस्टम है, क्या ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से आगे चलेगा? आप कार में बैठे हो, कार चले तो आपका हाथ भी तो चल रहा है ना उतनी स्पीड से, भले आपको स्टेशनरी लग रहा हो, चल तो रहा है वो। तो इसलिए पूरा पूरा सिस्टम जो है वो ए एक्सेलरेशन से आगे चल रहा है। ठीक है, तो m का FBD बनाना है मुझको, छोटू m का। FBD ऑफ m कहाँ से? विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, ये बनाना है मुझको। बनाइए। क्या एक लगेगा mg, क्या यहाँ पे फ्रिक्शन आना चाहिए रोके जो इसको, और क्या आएगा बताइए? क्या इधर से नॉर्मल आएगा? किसकी वजह से आया नॉर्मल?
नॉर्मल रिएक्शन, हाँ, लेकिन इसका मतलब छोटू एम बड़े एम को दबा रहा था, क्यों दबा रहा था? कोई फोर्स तो लग नहीं रहा था। सूडो सूडो, ठीक है, कहाँ बैठ के देख रहे हो? यहाँ विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, जो कि कैसा फ्रेम हो गया? नॉन इनर्शियल। तो सूडो लगेगा, सूडो किधर लगता है? ऐसे। क्या मैग्नीट्यूड होता है उसका? मास किसका? मास ऑफ उसका जो छोटा छोटा ब्लॉक है। एक्सेलेरेशन किसका? एक्सीलरेशन पूरे सिस्टम फ्रेम का, इसका जिस पे आप बैठ कर देख रहे हो, तो उसका एक्सेलेरेशन, इसका मास, ये बना सूडो, ठीक बात है। अब मुझे यहाँ बैठ के क्या दिखता है? रेस्ट पे दिखता है, सारे फोर्स बैलेंस होने चाहिए, तो क्या एन इज इक्वल टू एम में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और एफ मैक्स क्या चीज़ पे डिपेंड करता है? म्यू एन, म्यू एन, ठीक है, म्यू एन कौन है? एम में, ऐसा। इसको रोकने के लिए जो फ्रिक्शन आप मांग रहे हो, दैट इज कॉल्ड एफ रिक्वायर्ड, है ना? कितना होना चाहिए? एम जी के बराबर होना चाहिए, तभी तो रोक पाएगा। तो अगर एफ रिक्वायर्ड जो है वो एफ मैक्स से कम होता है, तभी तो स्टैटिक रह पाती है बॉडी, ठीक है। तो एफ रिक्वायर्ड आप कितना कह रहे हो? एम जी के बराबर होता है, लेस देन होना चाहिए, किससे? लेस देन इक्वल टू, है ना, किससे? म्यू एम ए से। क्या ये कट जाएगा? बोलो। तो ए कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाई म्यू, ठीक है। म्यू लिखना है, हमें भूल गया कि इस जगह पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू, तो कितना होना चाहिए? जी बाई म्यू, इतना होना चाहिए, तब ये रोक पाएगा। तो जी की वैल्यू 10 है, अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट किसी ने बता रखा है कि मान लीजिए 0.5 है, ठीक है, तो कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर आप चलाओगे तो ब्लॉक चिपका रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। बोलो, बात समझेगा? तो ये सूडो का यूज देखा हमने यहाँ पे। ये इधर जाएगी गाड़ी, तो ये जाएगा पीछे, ठीक है, तो इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर हुई? पीछे, ऐसे करके। कितना? एम इंटू ए। कौन बचाएगा ऐसे स्लिप होने से? आगे लगेगा तो फ्रिक्शन, ठीक है। क्या ये तुम्हें समझ में आ रहा है? ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक है, हमने तो ऊपर पढ़ा है ना। अगर मैं इसे यहाँ से हटा के यहाँ रख दूँ, कोई दिक्कत है? नहीं। उसका एफडीडी याद करो, क्या था ब्लॉक पे ब्लॉक का? ये ब्लॉक पे ब्लॉक, और जब इसको चला रहे हो तो इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगता है? आगे तो लग रहा है। अंदर रख लो, क्या फर्क पड़ रहा है ब्लॉक के? बात तो बराबर ही हुई, ठीक है। चलिए, तो क्या करोगे बताओ? एन तो एम जी के बराबर है, ठीक बात है। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? म्यू इंटू, म्यू लिखना भूल जा रहा हूँ, देखो मैं बार बार, म्यू एम जी, ऐसा हो गया, सही बात है। अब मुझको क्या बोला कि डज नॉट स्लिप, स्लिप ना कर जाए, तो एफ रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए? एम ए के बराबर। अरे एम में ही तो स्लिप करवाएगा, तो एम ए के बराबर होना चाहिए। और स्टैटिक होने के लिए एफ रिक्वायर्ड कैसा होता है? मैक्सिमम से कम। ये कौन हुआ? तो एम में। एफ मैक्स कितना हुआ? म्यू एम जी। तो एक्सेलेरेशन कितना होना चाहिए? म्यू जी से कम, म्यू जी से कम होना चाहिए एक्सेलरेशन, तब रुक पाएगा। अगर तुमने कार भगाई दी बिल्कुल, अगर बहुत तेज स्पीड से भगा दी, फिर तो पीछे जा ही सकता है। तो वो कौन सा मैक्सिमम एक्सेलरेशन है जिससे अगर मैंने चलाया तो पीछे नहीं जाएगा? तो उसके लिए इक्वलिटी साइन कंसिडर कर लो उसमें। तो ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? म्यू जी के बराबर, के ये पीछे नहीं जाएगा। बोलो, अरे समझ पाए क्या? दो चीज़ें याद रखना भाई, दो रिजल्ट आए। एक रिजल्ट आया ये ए ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू जी, और एक रिजल्ट यह ए लेस देन इक्वल टू म्यू जी, वो है म्यू बाई जी, और एक है म्यू जी, ठीक है। बहुत कॉमन से हैं ये, बहुत जगह पे आएंगे ये वाले रिजल्ट। ए लेस देन इक्वल टू म्यू जी, ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाई म्यू, ऐसा, सही है। चलो, ये हो गए सब
ये वाले टाइप के सवाल पूछे गए हैं पहले भी। ये पुराने वाला जो हमने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके अंदर मैच हो रहा है वाला, जा करके टेंशन वेंशन सब कर रहे थे ना। सूडो के 2 एग्जांपल ये करके समझ गए हम। अब एक सवाल करेंगे बस डबल ब्लॉक सिस्टम का, 2 ब्लॉक सिस्टम है मेरे पास एक, तो उसको कैसे करते हैं, ठीक है। कभी पूछा नहीं गया है लेकिन अपने कॉन्सेप्ट साफ करने के लिए अपने को चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पे मान लीजिए एक फोर्स लग रहा है कुछ 20 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, ये 2 किलोग्राम है और ये 3 किलोग्राम है। यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो मान लीजिए 0.3 म्यू है, यहाँ का जो म्यू है और वो भी है मान लो 0.3, ऐसा है सही। या चलो इसको अभी के लिए करता हूँ मान लो 10, ऐसा है भाई। अब मुझको पूछा गया इसमें फ्रिक्शन बता दो, इसमें एक्सेलरेशन बता दो, सारी चीज़ बता दो क्या क्या होंगे, ठीक है। अब क्या पॉसिबिलिटी तुमको लगती है, कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा, दोनों ही चलेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये नंबर 1 पॉसिबिलिटी है कि दोनों साथ चलें, ठीक है ना, दोनों साथ चलें। या हो सकता है कि 2 किलोग्राम अलग चल रहा है, 3 किलोग्राम अलग चल रहा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है कि एक उधर चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है पॉसिबल, ठीक है जी। तो सबसे पहले बनाइए फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या क्या होगी। ऐसा तो होता है कि 3 kg नाइट से 3 के बिल्कुल ये हो सकता है कि 3 kg चले ही ना, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो फ्रिक्शन बताएगा कौन चलेगा नहीं चलेगा, सही है। बताइए इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा। देखो ये इसलिए कल ये काम कर रहे थे कि तुरंत ये पता होना चाहिए किधर लगेगा फ्रिक्शन। इस पे कहाँ कहाँ लगेगा फ्रिक्शन बताओ। ये लगा आगे और नीचे वाले पे भी फ्रिक्शन है तो कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, F2, सही है। अब ये बन गए डायरेक्शन, आती है ना डायरेक्शन बनानी। F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बताओ। म्यू mg है ना, 2 और g, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.3, 6 न्यूटन हो गया क्या। F2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बताओ। 0.3 इंटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल कौन सा, यहाँ का नॉर्मल होगा इस बार 5 है ना, और 10 50, सही बात है। कितना हो गया 15 न्यूटन, समझे। जब यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो किसका नॉर्मल है, बस इसी का बोझा वो तो उठा रखा है इस वाले सरफेस ने, इस वाले सरफेस पे तो दोनों का बोझा पड़ रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन में यहाँ काउंट होगा 3 2 5 टोटल काउंट होगा। या एफबीडी बनाना चाहो तो एफबीडी बना लो भाई। 3 किलोग्राम का अगर आप एफबीडी बना के देखो अलग से, तो क्या 3 किलोग्राम पे नीचे की तरफ एक 3G एक्ट करेगा क्या, यहाँ ज़मीन से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और ऊपर से भी तो एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। वो नॉर्मल रिएक्शन 2 किलोग्राम पे ऊपर की तरफ एन डैश लग रहा था क्या, नीचे कितना था 20, इसका मतलब एन डैश किसके बराबर है 20। अब इसमें आ जाओ, नीचे कितना ये 30, ये कितना है 20, तो वो एन के बराबर होना चाहिए। टोटल कितना होगा तो 50। तो जब आप इस वाले सरफेस पे हो तो ऊपर के सारे ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन कंसिडर होगा, और भी अगर 3 होते हैं तो भाई तीनों का कंसिडर होता। फिर यहाँ पे हो तो बस इसी का होगा, ठीक है। एफ मैक्स समझ गए दोनों के, ऐसा आ गया। अब सोचना है मुझे कि चलेंगे नहीं चलेंगे क्या होगा। ये वाला ब्लॉक कितना है भाई 10 न्यूटन, सही है। ये पीछे फ्रिक्शन कितना लग सकता है 6, अगर ये होगा 6 तो ये कितना होगा 6 ही होगा, ये तो इक्वल एंड ऑपोजिट है। अगर ये 6 है तो इसको रोकने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा 6 होना पड़ेगा। है कितना तुम्हारे पास अवेलेबल, 15 में से 6 इस्तेमाल हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो अगर ये 10 है, इसको चलाना है ब्लॉक को, तो ये मैक्सिमम ट्राई करेगा नहीं चलने देने का, लेकिन मैक्सिमम भी कितनी ट्राई कर लेगा ये 6। तो अगर इसने 6 कर दिया यहाँ पे तो ये कितना हो गया 6 हो गया, ये 6 हो गया, तो इसको रोकने के लिए कितना हो गया 6, उतना मेरे पास है अवेलेबल। बोलो तो नीचे के ब्लॉक पे तो फ्रिक्शन ये वाला अभी स्टैटिक वैल्यू में ही है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंचा, इसका मतलब ये ब्लॉक तो नहीं चल रहा। ऊपर का ब्लॉक देखो आगे कितना है 10, पीछे कितना है 6, तो इसमें तो नेट फोर्स आगे है कितना 4, तो 4 का नेट फोर्स 2 किलोग्राम है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। बोलो समझ पाए, अरे ठीक है। मैं अगर इसको चेंज करके 20 कर दूँ अभी, ये 20, तो ये रोकने की कोशिश करेगा। अभी 6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, मैं क्या करूँ भाई 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये कितना हो गया 6, ये 6, तो ये कितना हुआ 6, अवेलेबल कितना है 15, 15 में 6 इस्तेमाल कर दूँ चलेगा, सही है। तो ये चलेगा
नहीं, ये हाँ ये 20 इधर है, 6 इधर है, कितना हुआ 14, 14/2 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये चलेगा। ये नहीं चल रहा। 50 कर दूँ तो तब भी ये नहीं चलेगा और ये चलेगा, उसका एक्सेलरेशन आएगा जो कुछ आएगा। सही है। ओके, अगर मैं इसे 5 कर दूँ तो कोई भी नहीं चलेगा। नेट एक्सेलरेशन 0। ये वाला फ्रिक्शन कितना होगा 5। मैं 5 लगा रहा हूँ ना यार। तो 5 लगा रहे हो तो ये रोकने के लिए फ्रिक्शन आएगा इधर। फ्रिक्शन क्या सोचेगा, उधर कितना लग रहा है 5, तो मुझे रोकने के लिए कितना चाहिए 5। तो ये कितना हो गया 5 है अपने पास, हाँ है 6 अपने पास, 5 पड़ा 5। तो कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 5, तो कितना हो गया 5। बोलो, ये अगर होता 10, ठीक है, तो अब ये सोचता मुझे रोकने को कितना चाहिए 10, तो क्या 10 हो जाएगा, है ही नहीं भाई 6। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 6। गेम समझे, कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा, इसका मतलब कुछ भी फोर्स लगा लो नीचे वाला नहीं चलेगा, कितना फोर्स लगा लो नहीं चलेगा नीचे वाला। बोलो हाँ, अब म्यू चेंज होगा कम हो जाएगा कुछ तो पॉसिबिलिटी के चलेगा। बोलो यहाँ तक बात समझेंगे। तो 10 न्यूटन अगर फोर्स लगा रहा हूँ तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम कैसे लिखा जाएगा भाई, इधर की तरफ 10, इधर की तरफ कितना 6 न्यूटन, तो 10 - 6 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, तो एक्सेलरेशन कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ 3 किलोग्राम कितना 0। फ्रिक्शन कितना यूज़ हो रहा है, F1 कितना यूज़ हो रहा है 6 न्यूटन, F2 कितना यूज़ हो रहा है 6 न्यूटन। अगली बात समझेगा, सही है। ये सही तरीका नहीं है वैसे करने का, ठीक है, तो जस्ट एनालाइज कर रहे थे हम, ठीक है जी। चलो एक सिचुएशन और बनाते हैं, मान लीजिए यही सवाल ले लो, यहाँ लग रहा है इस बार फोर्स 20 न्यूटन का, बाकी सारी चीज़ें वही हैं सेम। 0.3 यहाँ पे भी म्यू की वैल्यू 0.3, 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो अभी भी वही रहेंगी, अरे सेम रहेंगी क्या 6 न्यूटन, और F2 मैक्स कितना रहेगा 15 न्यूटन, ठीक है जी। अब सिचुएशन कुछ बनती सी नज़र आ रही है ना। फ्रिक्शन बनाओ पहले, तो ये नीचे से निकल के जाना चाहता है तो क्या 2 किलोग्राम इसको मना करेगा, ये क्या बोलेगा 2 किलोग्राम, और ग्राउंड क्या बोलेगी F2, ठीक है, और ग्राउंड को कुछ लगेगा उससे मतलब नहीं मुझको, सही है। ऐसा हो सकता है। अब देखिए ये कितना हो सकता है 20 15 यहाँ कितना लग रहा है, चलने की पॉसिबिलिटी है चलने की। ये कितना हो सकता है 6, तो ये कितना हो सकता है 6, ये 6 से जाएगा आगे। अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि क्या करना है, बताओ क्या ऐसे एनालाइज कर पा रहे हैं हम, कर पा रहे हैं कि नहीं। अब तुम कहने लगो कि 15 है और ये कितना है 6, 15 6 कितना हो गया, और ये कितना चलेगा, और कंफ्यूजन आ रहा है, ठीक है कि नहीं, बोलो ठीक है। यहाँ पे आएगा कॉन्सेप्ट कि काम शुरू कैसे करना है। तो स्टेप 1 assume that both blocks move together। ये है मेरी अजम्पशन, मैंने ऐसा माना है कि दोनों साथ चलते हैं। मेरी अजम्पशन गलत भी हो सकती है, क्या पता गलत हो तो फिर देखूंगा क्या होना, ठीक है। तो मैंने क्या माना कि दोनों ब्लॉक साथ चलते हैं, तो इसका मतलब दोनों का सेम एक्सेलरेशन होगा। तो क्या दोनों को एक सिस्टम लिया जा सकता है, एक सिस्टम ले लो तो भाई। तो मैंने एक सिस्टम लिया, इसे कितने का 5 का, इधर कितना हुआ 20, यहाँ कितना फोर्स लग रहा है बताओ F2 मैक्स, नहीं ये तो इंटरनल हो गया। अब तुम तो पूरे को एक डब्बा मान रहे हो ना, तो ये तो इंटरनल हो गया। ये कितना हो गया 20 न्यूटन, ये एक्सटर्नल है, ये बाहर से लगाने वाला है F2। तो उधर कितना है 20, ये कितना अवेलेबल है मेरे पास 15, तो क्या पूरा का पूरा यूज़ हो जाएगा भाई। ये रोकने के चक्कर में है इसको, तो इसे रोकने को कितना चाहिए 20 है नहीं इसके पास 15, तो कम से कम सोचेगा 15 से तो ट्राई मारो जितना रोक सकते हो, तो मैक्सिमम अपोज करेगा तो कितना लगेगा 15। अब बताओ क्या एक्सेलरेशन आया इसका,
तो दोनों ब्लॉक्स का कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, कॉमन का मतलब क्योंकि दोनों साथ चल रहे हैं, कितना होगा बताओ? अरे ज़्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू, ऐसा हो गया, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने गलत भी तो हो सकता है। तो अजम्पशन पहले स्टेप 1 में क्या है, अजम्पशन बनाओ अपनी, कॉमन एक्सेलरेशन निकालो। अब स्टेप 2 चेक द अजम्पशन। तुमने जो अज्यूम करा उसे चेक करो। अब कैसे चेक करो? एक ब्लॉक पकड़ लो अब कोई सा भी, जैसे कि 2 किलोग्राम पकड़ लिया ऊपर का, है ना, जैसे कम फोर्स लग रहा पकड़ना अच्छा है। FBD क्या है उसका? इधर की तरफ F1 है, सही है। पीछे कहाँ है? ये है ना बस, ये वाला F1 है बस, 2 किलोग्राम का ये F1 उधर की तरफ है। चल किधर रहा है? ये इधर की तरफ चल रहा है। कितने एक्सेलेरेशन से चल रहा है? सही है। इतने एक्सेलेरेशन से चलने के लिए कितना फ्रिक्शन चाहिए मतलब F रिक्वायर्ड, सही है। तो तुम निकालो F रिक्वायर्ड कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि और कोई फोर्स है ही नहीं, यही फोर्स है। तो मैं ये निकाल रहा हूँ एक्चुअली फ्रिक्शन कितना है, F रिक्वायर्ड ये निकाल रहा हूँ मैं कितना है। तो मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है 1, 2 न्यूटन, 2 न्यूटन का फ्रिक्शन चाहिए अगर इसे 1 मीटर पर सेकंड से आगे चलना है तो इतना फ्रिक्शन चाहिए, सही है क्या अपने पास? है। हम क्या है F रिक्वायर्ड, क्या तुम देख पा रहे हो कि जो F रिक्वायर्ड है वो लेस है F1 मैक्स से, वो सही है क्या? तो जब तक F रिक्वायर्ड लेस होता है F1 मैक्स से तो कैसे रहती है बॉडी? स्टैटिक का मतलब क्या? ना नो रिलेटिव मोशन चलेगी, नो रिलेटिव मोशन। तो दोनों ऐसे चल रही हैं साथ, ऐसे, ये भी तो रुका हुआ होना ही है विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड वन। इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन इट मींस दोनों ऐसे साथ में चल रहे हैं। ऐसे नहीं हो रहा कि ये निकल गई नीचे से और ये पीछे से लेट आ रही है, ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। तो गेम समझ रहे हो क्या? अरे समझ रहे हो? तो फ्रिक्शन जो रिक्वायर्ड जो तुम कह रहे हो वो तुम्हारी लिमिट के अंदर आ रहा है, 6 से कम आ रहा है। ये तुम्हारे पास मैक्सिमम कितना अवेलेबल था इस वाले सरफेस के लिए? 6 था, और क्या उससे कम तुम मांग रहे हो कि मुझे 2 दे दो तो मैं चला लूंगा इसे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इसका मतलब अगर तुम्हारा F रिक्वायर्ड कम आ जाए F1 मैक्स से तो भाई तुम्हारी जो अजम्पशन है वो सही है। तो अब यहाँ पे लिख दीजिए कि अजम्पशन इज करेक्ट। सही है सवाल, बिल्कुल सही है। तो दोनों साथ चलेंगे, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन 15 इस्तेमाल हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे 2 न्यूटन है 6, लेकिन 2 यूज हो रहा है अभी, 2 यूज हो रहा होगा, बोलिएगा समझे क्या? अभी देख लो, अभी समझ गए हो? तो नोट करो, चलो ठीक है जी। तो वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले पूरा FBD सब कुछ बना दो। तो इस पर किधर लगेगा भाई? फ्रिक्शन आगे की तरफ, इस पर फ्रिक्शन पीछे। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी कितनी है? स्टेप 1 करा फिर तुमने, ठीक है। स्टेप 1 में क्या लिया तुमने? अजम्पशन लिए कि दोनों साथ चलते हैं। तो एक कॉमन एक्सेलरेशन निकाला तुमने, कितना? 40 माइनस 15 अपॉन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फिर है स्टेप 2, वो है चेक, ठीक है। तो तुमने ऊपर वाले को पकड़ के चेक किया, तो उसको कौन चला रहा है? F1, यानी कि वो निकालना चाहता हूँ मैं कितना चाहिए मुझको, रिक्वायर्ड कितना है, कितने से चल रहा है आगे? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है आगे। तो F1 या F रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए? M इंटू ए, क्योंकि एक ही फोर्स है तो दैट शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ज़्यादा होते तब कहता कि दिस माइनस दिस या कुछ ऐसा, है ना। तो M कितना हो गया? 2, एक्सेलरेशन कितना? 5, 10। तो तुम कितना फ्रिक्शन मांग रहे हो? 10, है ही नहीं तुम्हारे पास इतना। तो F रिक्वायर्ड की वैल्यू जो है वो ज़्यादा आ रही है F1 की मैक्सिमम वैल्यू से, 6 से ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब अजम्पशन गलत हो गई, है ना। ये तो काइनेटिक की सिचुएशन है, ठीक है जी। और हम कह रहे हैं दोनों ब्लॉक साथ चल रहे हैं, मतलब ऐसे चिपक के चल रहे हैं दोनों ब्लॉक,
नहीं, इसका मतलब वहाँ रिलेटिव मोशन हो रही है, क्योंकि तुम जो मांग रहे हो वो ज़्यादा है जितना तुम्हारे पास अवेलेबल है उससे। तो भाई इसका मतलब मेरी अजम्पशन इज रॉन्ग, गलत है मेरी अजम्पशन। ठीक है, अगर मेरी अजम्पशन गलत है देन बोथ ब्लॉक्स मूव सेपरेटली, अलग अलग चलते हैं भाई दोनों ब्लॉक। अब देखते हैं कितने से चलते हैं, अलग अलग चलते हैं तो कैसे चलते हैं। इसका मतलब ये देखिए नीचे वाला ब्लॉक ऐसा है, इधर कितना लग रहा है 40, ठीक है जी। जो ये वाला ब्लॉक है जो ऊपर है ये, इस पर कितना लग रहा है इधर F1 6, 10 तो मांग रहे हो तुम, है कहाँ तुम पे 10, इस पे इधर कितना लगेगा 6, यहाँ कितना लगेगा 15, तो तुम यहाँ कितना मांग रहे थे 10। अब 10 है नहीं, कम से कम 6 तो यूज़ कर लो पूरा, तो इसलिए हमने अब क्या लगाया है 6 लगाया है। तो ऊपर वाला जो ब्लॉक है ना, उसका एक्सेलरेशन कितना हुआ बताइए 6/2, 3 मीटर पर सेकेंड, उस पर एक ही फोर्स है बस, तो कितना हुआ उसका एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। नीचे वाला जो ब्लॉक है 3 किलोग्राम का जो ब्लॉक है, उस पर देखो इधर कितना फोर्स है 40, इधर कितना फोर्स है 15 और 6/3, सही। कितना हो गया तो 19/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखो ये कुछ अलग आ रहा है, ये 6.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, जबकि वो कितना आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब नीचे से तेज जा रहा है ऐसे निकल के, ये भी चल रहा है ऊपर वाला, लेकिन ये तेज जा रहा है निकल के नीचे से। सही है। तो जब अजम्पशन रॉन्ग हो जाती है तब क्या करते हैं, दोनों के अलग अलग एफईडी बनाओ, मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाओ और एक्सेलरेशन निकाल दो, काम खत्म। लेकिन अगर लिमिट के अंदर आता है फ्रिक्शन एफ रिक्वायर्ड, फिर हम कहते हैं कि मेरा अजम्पशन ठीक है, जो मैंने ऊपर काम किया एक्सेलरेशन निकाला फ्रिक्शन निकाले वो ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आया था पूरे का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वाला फ्रिक्शन कितना काम कर रहा था 15, जबकि ये कितना यूज हुआ था बस 2 न्यूटन, 2 यूज हुआ था ना बस। रिक्वायर्ड में 2 मांग रहे हो, 2 मांग रहे हो तुम, है तुम्हारे पास 6, वहाँ है तुम्हारे पास 6, 10 मांग रहे हो तुम, कैसे चलेगा तो ये दोनों साथ में नहीं चल सकते, इसलिए मेरी अजम्पशन गलत है। अजम्पशन गलत है तो दोनों अलग अलग चलेंगे, ठीक है, अलग अलग चलेंगे तो भाई दोनों के एक्सेलरेशन अलग अलग निकाल दिए। सही है। ये हो गया भाई, बिल्कुल बेसिक से हमने शुरू करा और अप टू द मैक्सिमम तुम्हारे सिलेबस में क्या हो सकता है इतना, उसमें हमने सूडो भी कर लिया, टेंशन वेंशन वो भी डाल दिया। ये फाइनल क्वेश्चन एक हमने डाला 2 ब्लॉक सिस्टम का, कि 2 ब्लॉक सिस्टम को कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप याद रखना, स्टेप 1 होता है अजम्पशन लेना, दूसरा स्टेप होता है अजम्पशन को चेक करना। तो अगर एफ रिक्वायर्ड लेस आ रहा है एफ मैक्स से तो मेरी अजम्पशन ठीक है, अगर एफ रिक्वायर्ड ज़्यादा आ रहा है अजम्पशन तो मेरी अजम्पशन गलत है, दोनों ब्लॉक अलग अलग चलेंगे, दोनों की एक्सेलरेशन अलग अलग निकालूंगा। ठीक है यहाँ तक।